टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, मुगालते में न रहे सरकार और सहारा इंडिया परिवार। एक एक निवेशकों का करना होगा भुगतान। निवेशकों के सब्र का इंतकाम न ले सरकार, जल्द भुगतान का करे ऐलान। साथियों, विगत 10-12 वर्षों से सहारा इंडिया के निवेशक अपना खून पसीने की कमाई जमा करके उसको भुगतान पाने के लिए, मेच्योरिटी पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि मोदी सरकार जो केंद्र में है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, चूंकि ये जो मसला है ये केंद्र स्तर का मसला है, सेंटर स्तर का मसला है, तो इस मसले पर मोदी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह निवेशकों को सांत्वना दे, निवेशकों को बताए कि उनका भुगतान होगा, अब कब होगा, कब तक होगा, कैसे होगा। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज दिन तक मोदी सरकार के द्वारा या मोदी सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी के द्वारा एक शब्द भी इस विकराल समस्या पर नहीं बोला गया। साथियों, इससे तो साफ जाहिर होता है कि सरकार पूर्ण रूपेण निरंकुश हो गई है। पूर्ण रूपेण जनता के हितों से कोई मतलब ही नहीं रह गया है। ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का तनिक भी अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी सत्तासीन है और आगामी चुनाव में भी हर दांव पेंच अपनाकर सत्तासीन होने का ख्वाब देख रही है। लेकिन साथियों, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर सहारा का भुगतान करने का ऐलान माननीय सरकार के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा नहीं किया जाता तो आगामी चुनाव में सरकार को मुक्की खानी पड़ेगी। ऐसा हमने क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साथियों, पूरे देश का सबसे अधिक रोजगार देने वाली संस्था अगर कोई है तो वह संस्था है सहारा इंडिया परिवार। सहारा इंडिया परिवार वैसे तो आप रिकॉर्ड में देखिए तो देश की सबसे दूसरी बड़ी संस्था है जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दी है। लेकिन मैं दूसरी नहीं, मैं इसको सबसे पहली संस्था मानता हूं जो देश में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रही थी, रोजगार दिया था। लेकिन ऐसी संस्थाओं के प्रति सरकार की लापरवाही कतई तर्क संगत नहीं है, कतई जायज़ नहीं है। आज दिन तक सरकार के द्वारा एक शब्द न बोलना काफ़ी आश्चर्य निवेशकों में होता है। साथियों, आज देश का लगभग 1/3 आबादी इस समस्या से जूझ रहा है। अगर सरकार इस मुगालते में है कि हम ये पैसा बचा ले जाएंगे और हमको भुगतान नहीं करना पड़ेगा, तो ये गलत सोच है। क्यों गलत सोच है? क्योंकि पूरे देश की 1/3 इससे प्रभावित है। 1/3 जनता अगर रोड पे निकल गई तो बड़ी से बड़ी सरकार का क्या हश्र होता है। विदेशों में कई उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। जनता चाहे तो सरकार को चुनाव से पहले ही सत्ता से हटा सकती है, सत्ताच्युत कर सकती है। इसलिए सरकार मुगालते में न रहे और सरकार निवेशकों के सब्र का इंतकाम न ले और तत्काल कुछ न कुछ इस पर अमल करे। सरकार इस पर निवेशकों को सांत्वना दिलाए, निवेशकों को इस विकराल समस्या से निजात पाने के लिए उपाय बताए। वो बताए कि भाई सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, इसलिए हम आप लोगों का भुगतान नहीं दिला पा रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है हम कुछ न कुछ उपाय करेंगे। साथियों, जनहित में ऐसा करना कदापि जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? क्योंकि देश की 1/3 आबादी को, 1/3 नहीं बल्कि लगभग हम मान चलते हैं कि करोड़ों लोगों को जो संस्था रोजगार मुहैया कराई थी, लाखों कर्मचारी जिस संस्था में हैं, आज ये सब कर्मचारी, आज ये कार्यकर्ता आज बेरोजगार हो गए हैं, काम की तलाश में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसके अलावा निवेशकों का दबाव भी झेल रहे हैं, काफ़ी मानसिक पीड़ा में आ गए हैं, उनका रहना उठना बैठना भी दुर्लभ हो गया है। ऐसी स्थिति में मोदी सरकार कान में तेल डाल के बैठे रहना ये कदापि जायज़ नहीं है। मैं पुनः एक बार सरकार से आग्रह करता हूं कि आप सहारा निवेशकों का भुगतान
कराने के लिए यथाशीघ्र प्रयास करें। आप सेवी को आदेश दें, आप कुछ न कुछ अनुदान दें सहारा को, ताकि लोगों का भुगतान सुनिश्चित हो सके। सहारा इंडिया पर जो एनआई पर रोक लगा है, उस एनआई को हटाएं ताकि कुछ आमद हो, उस आमद से भुगतान का क्रम चालू हो। और आप एक ऑडिट करा लें, रिपोर्ट आपके सामने है, आपके पास सारी संस्थाएं हैं, सहारा की कितनी परिसंपत्तियां हैं। अगर उनकी परिसंपत्तियां हैं भुगतान करने लायक, तो उनको एनआई पर छूट दे दें, और एनआई से छूट देने पर यह संस्था पुनः चालू हो जाएगी। करोड़ों लोगों का रोजगार बच जाएगा। करोड़ों लाखों कार्यकर्ता जो आज बेरोजगार की कगार पर खड़े हो गए हैं, उनका रोजगार बच जाएगा, जिससे आपको, आपकी सरकार को लोगों की तहे दिल से आशीर्वाद मिलेगा और आप लोगों के दिलों पर राज करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथियों, नमस्कार।